हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के सामने यू आर माई कंसॉर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो थैंक यू, आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया। दूसरा, जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी वीडियोस को 80% वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक औरत इबो को पानी में पत्थर फेंकने पर डांट रही होती है। तभी शिंग और मिंग दोनों मेड्स उस औरत को एक साथ ग्रीटिंग लेडी सई कहती है। तब सई पूछती है कि तुम दोनों के साथ यह लड़का कौन है जिसे रॉयल कंसॉर्ट को रिस्पेक्ट देना भी नहीं आता। तब एक मेड कहती है कि लेडी सई, यह राजा की न्यू कंसॉर्ट है। तब सई कहती है, अच्छा तो तुम वह लड़के हो, तुम्हारा नाम क्या है? इबो कहता है, इबो है। तब सई कहती है कि तुमको मैनर्स नहीं है, बात कैसे करते हैं? तुम सच में बच्चे हो, कितना एटीट्यूड दिखाते हो। इबो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं ना ही कोई एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, आप गलत समझ रही हैं। तब सई कहती है, लड़के हिम्मत भी मत करना मुझको पलट कर जवाब देने की, जब तक मैं तुमसे कुछ सवाल ना करूं। अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट मत समझना, क्योंकि माय लॉर्ड ने तुम पर दया करके शादी की। और याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा हायर रैंक पर रहूँगी। अपनी जगह मत भूलना कि तुम कहाँ से आए हो और वही तुम्हारी असली जगह है। इबो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, पहली बात मैं अपनी जगह जानता हूँ, आपको मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, तुम जो भी हो लेकिन इस योग्य नहीं हो कि मुझे बता सको कि मैं इस जगह के योग्य हूँ या नहीं। यह कहकर इबो वहाँ से चला जाता है। सई कहती है कि इस बराट की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इबो अपने कमरे में चला जाता है और रूम को बंद करके बेड पर लेट जाता है। दोपहर में जब जान इबो के कमरे में आता है और देखता है कि दोनों मेड्स अपना काम कर रही होती हैं, जान पूछता है कि इबो कहाँ है। ये कहती हैं कि वह अंदर सो रहे हैं और वह सुबह से अंदर ही हैं, बाहर भी नहीं आए और खाना भी नहीं खाया। जान कमरे के अंदर जाता है और इबो का ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है, पर इबो ब्लैंकेट को ज़ोर से पकड़ लेता है और उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता। जान पूछता है, इबो क्या हुआ? इबो की आंखों में आंसू होते हैं और वह पूछता है, गगा क्या आपने मुझसे तरस खाकर शादी की? जान हैरानी से पूछता है कि इबो यह तुम क्या कह रहे हो और ऐसा तुम्हें किसने कहा? इबो कहता है कि प्लीज़ आप मुझे सच बताइए। जान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम परफेक्ट हो मेरी वाइफ बनने के लिए। इस पर इबो शर्मा जाता है और कहता है, ठीक है। जान पूछता है कि पर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, कुछ हुआ है क्या? इबो मना कर देता है। जान कमरे से बाहर आता है और मेड्स को बुलाकर पूछता है कि आज इबो के साथ क्या हुआ। मेड्स सब कुछ बता देती है। जान कहता है कि इसका मतलब ये सब सही ने किया है। यह कहकर वह वापस इबो के कमरे में जाता है और इबो को गले से लगा लेता है और कहता है कि इबो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम सबसे स्पेशल हो। तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम उन सबसे अलग हो और तुम तो मुझसे भी सुपीरियर हो। इबो इस पर कहता है कि गगा मजाक मत करो, आप तो राजा हो, मैं आपसे सुपीरियर कैसे हो सकता हूँ? तब जान कहता है क्योंकि तुम मेरे लिटिल बेबी हो। इबो कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं आपका बेबी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आपकी वाइफ ही हूँ ना।
जान इस पर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम मेरी क्यूट लिटिल वाइफी ही तो हो। खुश? जान जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर अपना काम करने के लिए जा रहा होता है, तभी कोई उसे पीछे से आवाज़ लगाता है कि माय लॉर्ड प्लीज़ वेट। जान मुड़कर देखता है तो सई खड़ी होती है और कहती है कि सॉरी माय लॉर्ड, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मैंने देखा कि वो चोर लड़का आपकी फेवरेट रिवर में पत्थर फेंक रहा था। मैं जानती हूँ कि आपको वो रिवर कितनी पसंद है, इसलिए जब मैंने उसे रोका तो वह मुझसे बहस करने लगा। इससे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कोई एजुकेशन नहीं दी। आई होप आप उसे पनिशमेंट दें ताकि वह दोबारा ऐसी गलती ना कर सके। जान हंसते हुए कहता है कि बताने के लिए थैंक यू, और मैं ज़रूर उसे पनिश करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। सई इस पर बहुत खुश होती है और सोचती है कि तुमने गलत पर्सन से पंगा लिया है इबो। शाम को से सई अपनी मेट्स के साथ रिवर के पास घूमने जाती है। तभी वह देखती है कि जान और इबो दोनों हंसते हुए रिवर में पत्थर फेंक रहे हैं। तभी वह उनके पास आती है और कहती है कि माय लॉर्ड, आप यह क्या कर रहे हैं। इस पर जान गुस्से में कहता है कि तुम देख नहीं सकती, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सवाल करने की। सही कहती है, लेकिन यह तो आपकी फेवरेट रिवर है। तो जान कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें पत्थर फेंकने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कब क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ। एक बात और, आज के बाद इबो को चोर मत कहना और उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना। यह कहकर वह इबो के साथ वहाँ से चला जाता है, और सई वहाँ ज़मीन पर गुस्से से जोर से अपना पैर पटकती है और कहती है कि इस लड़के को मैं नहीं छोड़ूंगी। कमरे में वापस आकर जान इबो से पूछता है कि क्या तुम्हें मज़ा आया। तो इबो कहता है, हाँ गगा, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपने गांव में भी रिवर में पत्थर फेंका करता था। तब जान कहता है कि तुम्हारा जब मन चाहे रिवर पर जा सकते हो। अब मेट्स तुम्हें खाना दे देगी और फिर तुम सो जाना। वो मासूमियत के साथ पूछता है कि गगा, आप मेरे साथ नहीं सोएंगे। जान कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। इबो शर्माते हुए कहता है कि नहीं, अगर आप बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपको गले लगाकर सोना बहुत अच्छा लगता है। जान इबो की मासूमियत पर हैरान होता है और सोचता है कि इबो चाहे शर्मा रहा है, फिर भी अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा रहा है कि उसे मेरे साथ सोना अच्छा लगता है। जान कहता है, ओके, खाना खाकर मेरे रूम में आ जाना। कुछ समय के बाद इबो जान के कमरे में जाता है और देखता है कि जान एक स्क्रोल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा है। इबो कहता है, गगा, आप क्या कर रहे हो। जान कहता है, मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यह दूसरे राज्य से आई है, लेकिन मुझे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और मेरा ट्रांसलेटर राज्य के काम से बाहर गया है। मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इबो उसे पकड़ता है और ध्यान से देखता है और कहता है, इसमें लिखा है कि राजा जान, हम आपको यह बताते हुए बहुत खुश हैं कि हम नदी समझौते के लिए तैयार हैं। मुझे आशा है कि इससे दोनों राज्य की शांति बनी रहेगी। जान बहुत ही आश्चर्य से इबो की तरफ देखता है और पूछता है, तुम इसे कैसे पढ़ सकते हो। इबो कहता है, ये लैंग्वेज मैंने अपनी ग्रैंडपा से सीखी थी। दादा और दादी के पास बहुत पैसे नहीं थे मुझे स्कूल भेजने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे घर पर ही पढ़ाया, और जो भी लैंग्वेज उनको आती थी उन्होंने वह भी मुझे सिखा दी। जान कहता है, अब कहाँ हैं तुम्हारे ग्रैंडपा। तो इबो कहता है कि उनकी डेथ हो गई थी, तभी से हमारी आर्थिक स्थिति और बेकार हो गई थी। जान उसे गले से लगा लेता है और कहता है, अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर दोनों ऐसे ही
गले लगकर सो जाते हैं। दूसरे कमरे में एक औरत अपने बाल बना रही होती है और कहती है कि कैसे उस लड़के ने इतनी जल्दी जान का दिल जीत लिया कि जान ने सई को भी धमका दिया। अब मेड कहती है, लेडी जुइन, हिज हाइनेस ने उस लड़के को रिवर में पत्थर भी फेंकने दिए और यहाँ तक कि वो लड़का उनके कमरे में भी सोता है। जुइन कहती है, वो मेरी जगह है, कैसे एक मामूली सा लड़का मेरी जगह ले सकता है। मैं जानती हूँ कि मैं मदर क्वीन की सबसे फेवरेट हूँ और मैं बहुत जल्दी ही कुछ भी करके जान की भी सबसे फेवरेट बन जाऊंगी। अगले दिन इबो जैसे ही उठता है तो देखता है कि शान उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। शान कहता है कि लिटिल बडी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इबो, चलो ये बताओ, अब तक तुम्हारे गगा ने तुम्हें पीटा या नहीं? इबो नहीं कर देता है। तब शान कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं कहते कि गगा मुझे पीटो? तुम्हें नहीं पता, जब तक वह तुम्हें नहीं पीटेंगे तब तक तुम्हारी शादी कंप्लीट नहीं होगी और तब दूसरी वाइफ जान को तुमसे छीन सकती है। इबो रोते हुए कहता है कि मैं शादी कंप्लीट करना चाहता हूँ पर मैं मार नहीं खाना चाहता। तभी जान कमरे में आता है और कहता है, इबो, अगर तुम उठ गए हो तो चलो फ्रेश हो जाओ और तैयार हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए जान इबो को बताता है कि उसे अपने फादर के साथ 2 दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना है और इबो, अब तुम मेरे बिना भी अच्छे से यहाँ रह सकते हो। इबो पूछता है कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? जान मना कर देता है तो इबो कहता है कि ठीक है गधा, आप राजा हैं, आपको तो काम के लिए जाना ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ रह लूँगा। इस पर जान सोचता है कि इबो बहुत उदास है मेरे जाने को लेकर, लेकिन फिर भी उसने मुझे जाने के लिए नहीं रोका। चाहे इबो का दिमाग बच्चे जैसा है, लेकिन उसमें चीज़ों को समझने की एबिलिटी बड़ों के जैसी है। आज के लिए बस इतना ही। तो बताइए, जान के जाने के बाद अब महल में इबो के साथ क्या होगा? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।